दानं ददन्तु सद्दाय शीलं रक्षन्तु सबदा भावता घृता होन्तु गच्छन्तु देवतांता। नमो बुद्धाय। जय भीम साथियों। आज गोवर्धन क्षेत्र के सबसे बड़े गांव अड़ींग में एक कंबल वितरण दान कार्यक्रम का आयोजन श्रद्धेय वीरी सिंह जी, जो कि बड़े अनाथ पंडकों में आते हैं, जो अक्सर दान करते रहते हैं, उन्होंने गरीब, असहाय, विधवाओं, अनाथों, बुजुर्गों के लिए कंबल वितरण का कार्यक्रम रखा। स्वागत है मेरे यूट्यूब मंच उमेश पाल सिंह उर्फ दम्मा अशोक। गांव अड़ींग में ये जो कार्यक्रम चल रहा है कंबल वितरण का, इस समय बहुत ज़रूरत है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। पहले तो मैं उनको दिखाऊंगा जिन्होंने ये दान कार्यक्रम कर रहे हैं, दान आयोजन रखा है, दान कर रहे हैं। मैं उनको दिखाने जा रहा हूँ, क्योंकि ये जो समय है महादान का समय है। जो आपका कुंभ का मेला लगा हुआ है, वहाँ कभी दान भूमि, उसे कभी दान भूमि कहते थे, महादान भूमि। और मथुरा बौद्धों का बड़ा केंद्र रहा है, और ख़ासकर ये जो क्षेत्र है, क्योंकि बुद्ध जो आए थे वो गोवर्धन क्षेत्र में ही आए थे और उन्होंने यहाँ पर एक वर्षावास किया था। तो पहले हम आदरणीय वीरी सिंह जी को मैं आपको दिखाऊंगा कि जो दान कर रहे हैं, इन्होंने दान की शुरुआत की है और बहुत समय दान करते चले आ रहे हैं वो। तो मैं इस दान आयोजन कार्यक्रम को आपको दिखाता हूँ, क्योंकि परम पूज्य बाबा साहब और बुद्ध के विचारों से इनको दान की प्रेरणा मिली, और हम उन्हीं से जानते हैं कि ये दान की प्रेरणा उनको कहाँ मिली। ये जो कंबल और अच्छे क्वालिटी के कंबल जो वितरण किए जा रहे हैं, बाबूजी से बात करेंगे। बाबूजी नमो बुद्धाय। जय भीम। आपको दान कर रहे हैं, आपके लिए बहुत साधुवाद। अच्छा कार्यक्रम है ये। आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली? बाबा साहब से। बाबा साहब से पे बैक टू सोसाइटी जो बाबा साहब ने कहा, वो कह रहे हैं इससे मुझे प्रेरणा मिली। आप रहने वाले कहाँ के सर? छड़गांव के रहने वाले हैं, और अड़ींग में, ये अड़ींग के आसपास के क्षेत्र कई गांव यहाँ पर आ रहे हैं। प्रमोदरिया है, जिखन गांव है, अड़ींग है, इन गांव के लोगों को दान कर रहे हैं। तो कैसा लगता है आपको ये दान करके? बहुत अच्छा लगता है, तभी तो करता हूँ। हर साल है? अच्छा लगता है। अच्छा लगता है तभी तो हर साल करता हूँ। आप बाबा साहब ने कहा था जी, बाबा साहब ने कहा था कि अपने से नीचे वालों को कुछ उठाने का प्रयास करो, उन्हें शिक्षा दो कि इस तरह से जो है आप कार्य करें, काम करें, मेहनत करें और बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं, और फिर संगठित रहें और संघर्ष करें, तभी आगे बढ़ पाओगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो बाबूजी कह रहे हैं कि आके हाथ पकड़ के ऊपर उठाओ, टांग पकड़ के नीचे मत खींचो। भाई कृष्णकांत जी जो कि रिफाइनरी से हैं, उनका माला पहना के स्वागत करते हुए क्या कहेंगे सर इस दान कार्यक्रम पर? मैं पिछली बार प्रोग्राम में भी श्री वीरी सिंह जी के द्वारा जो कंबल वितरण का कार्यक्रम किया गया था, मैं उसमें भी उपस्थित था। बहुत ही बड़ा कार्यक्रम था वो, काफ़ी तादाद में कंबल बांटे गए थे। और इस बार पुनः श्री वीरी सिंह जी के द्वारा ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। पहले ये कार्यक्रम चंदनवन में था और अभी ये कार्यक्रम अड़ींग में है। तो मुझे लगता है कि इनके मन में पूरी तरह से ये हर साल ये कार्यक्रम करने का है, तो ये बहुत ही सराहनीय कार्य है। और ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के पथ पर चलने वाला मार्ग है और भगवान बुद्ध के मार्ग पर चलने वाला कार्यक्रम है, जिसमें पंचशील की जो बातें आप बौद्धाचार्य श्री उमेश जी ने बताई थी, उसका भी अनुसरण होता है। मैं इस कार्यक्रम के लिए पुनः श्री वीरी सिंह जी को और उनके दोनों बेटे वीर विष्णु और वीर बहादुर जी के साथ साथ उनकी धर्मपत्नी श्रीमती लता जी को भी धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूँ उनका। ये कार्यक्रम इसी तरह से होते रहे, इस तरह की मेरी कामना है। साधु साधु साधु। कितने कंबल बांटे जा रहे हैं? लगभग 300 के करीब ये कंबल बांटे जा रहे हैं, जो गरीब निर्धन महिला पुरुषों के लिए है। और इनने चयन बड़े अच्छे से किया है आधार के माध्यम से। और यहाँ हम देख भी रहे हैं कि काफ़ी अतिथियों के सामने
ये कार्यक्रम यहाँ जारी है और बहुत ही अच्छे माहौल में ये कार्यक्रम यहाँ चल रहा है। ये बड़ी खुशी का विषय है। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद। ये कार्यक्रम के लिए पीछे प्रेरणा दी गई, पहले बच्चों को शिक्षा दी गई। बड़ी बेटी MBBS डॉक्टर है और इस समय अमेरिका गई है MD करने के लिए, और उससे सबसे छोटा बेटा लखनऊ से MBBS कर रहा है, और बड़ी बीच की बेटी BSc MBA नेट BEd है, और वो जो है इस समय रिफाइनरी में मेहमान इंजीनियर है, उन्होंने नौकरी नहीं करने दी है। और तीसरी बेटी BCom MBA करके दिल्ली नौकरी कर रही है। 5 बच्चे हैं, लड़की लड़कों में मैंने कोई भेद नहीं रखा, जो जैसे आए वैसे उनको पढ़ाता चला गया, और वो अपनी शिक्षा पूरी करते हुए उसके बाद जो बचत हुई है उससे कुछ खेती बनाई है, और उसमें बचे हुए से ये दान प्रवृत्ति का विचार डाला है। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद। देखा कि इन्होंने बताया कि बच्चों को भी एक अच्छी स्थिति पहुंचा के शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व उपलब्धि हासिल की बच्चों ने। अब मैं कहूँ वो कंबल जो दिए जा रहे हैं, ये कंबलों का ढेर, और आप देख सकते हैं काफ़ी संख्या में बाकायदा दान दिया जा रहा है। आपको बता दूं कि मथुरा एक बुद्ध भूमि है। किताब के लेखक मेरे पास हैं, हम उनसे भी जानना चाहेंगे इस दान कार्यक्रम के बारे में। क्या कहेंगे सर? आपने किताब भी लिखी थी मथुरा एक बुद्ध भूमि, उस पर ही बोलेंगे थोड़ा सा। आज का समय बहुत खुशी का दिन है, क्योंकि अनाथ पिंड जैसे दानी पुरुष मथुरा नगरी में पैदा हो गए और उनकी सोच बढ़ती जा रही है। मथुरा बहुत बिहार की भूमि है, और मथुरा जो है, जो आजकल बुद्ध की मूर्तियां प्राप्त होती हैं, एक एक टीले से 400 बुद्ध की मूर्तियां निकली हैं। मथुरा में कृष्ण जन्म स्थान नहीं, बौद्ध विहार की भूमि है, और खुदाई यहाँ से शिलालेख तमाम प्राप्त हो चुके हैं, और हम चाहते हैं कि ये बुद्ध भूमि बौद्धों को मिले, और तभी जो है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो इन्होंने कहा कि बुद्ध की भूमि है, एक एक टीले से 400 मूर्तियाँ निकली हैं मथुरा में। आप देख सकते हो यहाँ पर बड़ी ही खुशी से सभी लोग दान कार्यक्रम कर रहे हैं, और चल रहा है, कंबल बांटे जा रहे हैं बाकायदा। क्या कहना चाहेंगे सर इस दान कार्यक्रम में? ये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है। पिछली साल भी इन्होंने 400 कंबल के लिए वो बांटे थे, और कुछ ना कुछ समाज के लिए करते ही रहते हैं। बहुत ही अच्छा इनका रुख है जो है। और सबसे बड़ी बात है जो कहते हैं बार बार शिक्षा, ये तो है ही कि शिक्षा दे रहे हैं, और शिक्षित तो होंगे जब भी आगे की बात है सोच पाएंगे किसी के बारे में, समाज के बारे में। बिल्कुल। आदरणीय मोहन श्याम जी द्वारा सहयोग इन कंबल वितरण में, और इनके बच्चे भी बाकायदा बड़ा सहयोग कर रहे हैं इस कार्यक्रम में। चल रहा है। इनके छोटे बेटे तो आपने देखा ये कार्यक्रम, और बड़ा अच्छे माहौल में मैं चाहूँगा कि मो दरिया से भी कुछ लोग आए हैं, और वहाँ के जो बेसिक के राज बहादुर जी, प्रहलाद, अरे राज बहादुर जी कुछ कहना चाहेंगे? राज बहादुर जी बस आनंद आ रहा है। वीर बहादुर जी कुछ कहना चाहेंगे? बस आनंद आ रहा है, और क्या कहेंगे। अच्छा, आनंद आ रहा है। अब लगे हुए हैं इस आनंदमयी कार्यक्रम में, दान में भी आनंद आ रहा है। देखो ऐसे लोगों का वाकई में साधुवाद बहुत जरूरी है। अगर आपको हमारा ये कार्यक्रम, और उमेश जी आइए,
क्या कहना चाहेंगे ठाकुर साहब उमेश जी है ये। बस सर मैं यही कहना चाहूँगा कि शिक्षा के क्षेत्र में जनता को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्रेस करना चाहिए। बहुत बढ़िया। तो शिक्षा के क्षेत्र में जाएंगे तभी दान के लिए प्रेरित होंगे, दान के लिए प्रेरणा देंगे। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो इस मंच को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत।